हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ज़रा देखिए। इफ़ द सर्टेन क्वांटिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम कांस्टेंट देन द सीरीज इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोल रहा है, जब आप एक सर्टेन क्वांटिटी में क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर डिवाइड कर देते हो सेम कांस्टेंट से, तो जब एक वो क्या बनेगी, एक सीरीज फॉर्म होगी। उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि जब कोई एक सर्टेन क्वांटिटी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं सेम कांस्टेंट वैल्यू से, तो एक क्या होती है, सीरीज फॉर्म होती है। उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर, एग्जाम्पल दीजिए, कैसे पता चलेगा जब कौन सा सर क्या है, जीपी है कि नहीं है। एग्जाम्पल दीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। अब फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दो चीज़ कहता है। जब आप क्या करेंगे, या तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, किसमें, सर्टेन क्वांटिटी में, सर्टेन क्वांटिटी में। अब यहाँ पे देखिए, मैंने मान लिया मैंने एक सर्टेन क्वांटिटी ले लिया 4। मैंने क्या ले लिया, सर्टेन क्वांटिटी ले लिया 4। अगर मैं इस 4 में क्या करूँ, अगर मैं इस 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बन जाएगा सर, 16। ठीक है, यस सर। फिर मैं इसी 16 में क्या करूँ, 4 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बन जाएगा सर, 64। तो ये क्या चलेगा, एक सीरीज ऐसी बनती चली जाएगी। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे सर, जीपी। देखो क्वेश्चन डेफिनेशन में क्या कहा गया है, सर्टेन क्वांटिटी। तो हमने एक सर्टेन क्वांटिटी ले ली थी 4, उस पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यस सर, सेम कांस्टेंट वैल्यू से। अब वो सेम कांस्टेंट वैल्यू क्या थी सर, 4, जिसके कारण एक क्या फॉर्म हो गई सर, सीरीज। तो एक सीरीज फॉर्म हो गई। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे सर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर आप डिवाइड का भी एक एग्जाम्पल दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, एक सर्टेन क्वांटिटी ले लीजिए। तो मैंने क्या ले लिया, एक सर्टेन क्वांटिटी ले लिया 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सेम कांस्टेंट वैल्यू से। अगर मैं 20 में क्या करूं, अगर मैं 20 में डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो क्या आएगा सर, 10 आएगा। ठीक है, फिर मैं 10 में दोबारा से क्या करता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या फॉर्म आएगा सर, 5। ठीक है, तो ये ऐसा ही चलता चला जाएगा। यस सर, कहाँ तक सर, एन टर्म्स तक। तो एक सीरीज बन गई। यस सर, तो इसे हम क्या कहेंगे, जीपी। यानी कि डेफिनेशन में क्या कहा गया है, इफ सर्टेन क्वांटिटीज, अगर आप सर्टेन क्वांटिटी, कौन सा सब, पहले में था 4, दूसरे में था 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर डिवाइड कर देते हो, क्या करते हो, या तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर डिवाइड कर देते हो, किससे सर, सेम कांस्टेंट वैल्यू से। तो पहले में कांस्टेंट वैल्यू क्या थी सर, 4 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, और दूसरे में सर्टेन क्वांटिटी क्या थी, सेम क्वांटिटी क्या थी, सेम कांस्टेंट वैल्यू क्या थी सर, 2। ठीक है, देन द सीरीज इज फॉर्म। तो यह क्या बने, एक सीरीज बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी, और उस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यस सर, समझ गए। यानी कि जब हम एक सर्टेन क्वांटिटी में या तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं सेम कांस्टेंट वैल्यू से, तब क्या होती है, एक सर्टेन क्या होती है, सीरीज फॉर्म होती है। उस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं सर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर। अब देखिए, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1 तक। ठीक है, ये जो आर के ऊपर एन माइनस 1 है, ये क्या पावर में है, आर की पावर एन माइनस 1 तक। ठीक है, ये क्या है, उसका जनरल फॉर्म है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। ये जीपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1 टर्म्स तक। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए अब इसमें क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। जब आप सवाल करेंगे ना, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में ही पढ़ोगे। कौन कौन से ये टर्म्स हमेशा यूज होंगे हमारे जीपी में। पहला क्या है सर, ए। हमने जब एपी किया था, तो एपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म था ए, उसको हम क्या करते थे, ए से डिनोट करते थे। और इसमें भी जो ए है वो क्या डिनोट करता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी।
फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, यानी कि ये जो जीपी है इस जीपी का क्या है, ये जो जीपी दिया हमने अभी फॉर्म किया है, इस जीपी का इन दोनों में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, पहले में 4 है और दूसरे में 20 है हमारा फर्स्ट टर्म्स, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं सर, ए से, ठीक है। फिर क्या होता है आर, जैसे कि एपी में हमारा कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते थे एपी में सर, डी से डिनोट करते थे, लेकिन जीपी में हम कॉमन डिफरेंस को हम क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ना उसको हम कॉमन डिफरेंस नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं कॉमन रेशो, क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो, ठीक है, यस सर। और ए एन का मतलब होता है सर एन टर्म्स ऑफ जीपी, जो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने एपी किया हुआ है। और एस एन डिनोट करता है सम ऑफ द एन टर्म्स, क्या करता है, सम ऑफ द एन टर्म्स, यानी कि सर हम इस एपी में हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, जो कि क्या होगा, ए जो कि डिनोट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, आर डिनोट करता है कॉमन रेशो, ए एन या फिर टी एन ये क्या डिनोट करता है, एन टर्म्स ऑफ जीपी, एन टर्म्स ऑफ जीपी, यस सर। और एस एन डिनोट क्या करता है, सम ऑफ द एन टर्म्स, ठीक है सर। अब हम देखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, क्या देखिए, यानी कि सर एन टर्म ऑफ जीपी क्या है, एन टर्म ऑफ जीपी हम सर कैसे निकालते हैं, तो एन टर्म ऑफ जीपी को हम डिनोट करते हैं या फिर ए एन से या फिर टी एन से, ए एन से या फिर टी एन से, जिसका फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन, यानी कि ए आर की पावर एन माइनस वन, ये क्या होता है सर, टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि एपी में टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस सर। उसी तरह से जीपी में एन टर्म निकालने का, नहीं कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, जिसको हम डिनोट करते हैं ए एन से या फिर टी एन से, और उसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है सर। लेकिन हम सर आर कैसे निकालेंगे, तो आर निकालने का क्या होता है, आर क्या होता है सर, आर होता है रेशो बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशो है ना वही आपका क्या कहलाएगा सर, कॉमन रेशो, ठीक है, यस सर। अब इन दोनों का अप्लाई हम कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जरा कुछ एग्जांपल देखिए जो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, शो दैट गिवन सीक्वेंस 2 4 8 16 आर इन जेपी, यानी क्या बोल रहा है जो शो कीजिए जो क्या है, जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, एक जीपी है, या फिर ये समझ लीजिए आपको क्या करना है, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशो क्या करना है, फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, तो देखिए सर कॉमन डिफरेंस यानी कि कोई भी सीक्वेंस जीपी कब होगा, जब सभी टर्म्स के यानी कि सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए। कैसे, देखिए यानी कि अगर मैं कॉमन रेशो निकालता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं कॉमन रेशो निकालता हूँ तो कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या है सर, आर से डिनोट करते हैं कॉमन रेशो को, और कॉमन रेशो का फॉर्मूला होता है सर A2 अपॉन A1, ठीक है, यस सर। अब A2 क्या होता है सर, A2 होता है हमारा सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है सर, 4, क्या है 4, तो 4 अपॉन A1 क्या है सर, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है सर 2, तो 2 लिख दीजिए। जब मैं 4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा सर 2, यानी कि कॉमन रेशो क्या आ गया सर 2, किनके बीच में सर, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अब वो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है सर, ए फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है सर। उसी तरह से अगर मैं दूसरे टर्म्स के बीच में देखूं, यानी कि कॉमन रेशो इक्वल टू 2 सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है सर हमारा, तो सर थर्ड टर्म है हमारा 8 एंड सेकेंड टर्म है हमारा सर 4। अगर मैं 8 में 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा सर 2, यानी कि कॉमन रेशो क्या आ गया सर 2, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लीजिए, यानी कि सर अगर मैं दूसरा कॉमन रेशो निकालूं तो कैसे, यानी कि सर फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, यस सर, यानी कि फोर्थ टर्म हमारा क्या है सर, फोर्थ टर्म हमारा सर 16 और थर्ड टर्म हमारा क्या है सर 8। अगर मैं 16 को 8 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा सर 2, यानी कि देखिए सभी टर्म्स के यानी कि सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो बीच का जो कॉमन रेशो है वो क्या है, इक्वल है। जब भी किसी टर्म्स के बीच में क्या होगा, कॉमन रेशो इक्वल होगा, याद रखिएगा सभी टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। देखिए इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है,
इन दोनों के भी बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है सर 2 है, और इन दोनों के भी बीच में जो कॉमन डिफरेंस क्या है सर 2 है। यानी कि सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन रेशो होता है वो क्या होता है सर इक्वल होता है। ठीक है, यस सर। सर हम तो कॉमन डिफरेंस निकालना सीख गए, अब सर एन टर्म कैसे निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। क्या कह रहा है, फाइंड कीजिए सिक्स्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी कि आपको एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, उसमें से आपको क्या करना है सर सिक्स्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। ठीक है सर। अब याद रखिए जिस तरह से एपी में हमें किसी भी टर्म्स को निकालने के लिए 3 चीज़ की जरूरत पड़ती थी, कौन कौन से सर, ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, सेकंड कॉमन डिफरेंस, और थर्ड क्या पड़ा था सर ए एन। ठीक है, यानी कि कौन सा टर्म निकालना है। उसी तरह जीपी में भी किसी भी टर्म्स को निकालने के लिए भी हमें 3 चीज़ की जरूरत होती है, कौन सा सर, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, एंड थर्ड इज सर एन की वैल्यू, यानी कि कौन सा टर्म। ठीक है, यस सर। पहले हम इन तीनों को फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे टर्म्स निकालेंगे। तो देखिए यानी कि इस पूरे इक्वेशन में यानी कि सीक्वेंस में हमारा ए की वैल्यू, यानी कि ए क्या होता है सर फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, यानी कि इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है सर 2, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 2। यस सर। और कॉमन रेशो का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर कॉमन रेशो होता है A2 डिवाइडेड बाय A1। यस सर। क्या सर हम इससे निकाल सकते थे, यस सर। चाहे आप इनके बीच का कॉमन रेशो निकाल लीजिए या फिर इनके बीच का कॉमन रेशो निकाल लीजिए, इक्वल ही आएगा। क्यों, क्योंकि सर इन्होंने बोल दिया जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, हमें प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तो निकाल लीजिए। यानी कि A2 की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म क्या है सर 8, और फर्स्ट टर्म क्या है सर 2। जब आप क्या करोगे 8 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आएगा सर 4, यानी कि कॉमन रेशो कितना आ गया मेरा सर 4। तो क्या अब मैं फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म निकाल सकता हूँ, यस सर, क्योंकि सर ए की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई, और एन की वैल्यू भी आ ही गई। यानी कि पहले मैं क्या करता हूँ सर, हमें निकालना क्या है सर, टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। यानी कि टर्म्स का फॉर्मूला तो लिख लो, यानी कि ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, यस सर। कौन सा टर्म निकालना है, तो सर हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है। ठीक है, तो सिक्स टर्म निकाल लीजिए, यानी कि A6, क्योंकि टर्म्स को हम क्या करते हैं ए एन से डिनोट करते हैं, और एन क्या होता है सर टर्म्स, यानी कि कौन सा टर्म, जैसे सिक्स टर्म तो सिक्स टर्म, यानी कि A6 मतलब सिक्स टर्म। ठीक है, यस सर। इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, इनटू आर है, यस सर, तो आर की वैल्यू क्या है सर 4, तो 4 लिखिए। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है सर 6, यानी कि पावर में आ जाएगा 6 माइनस 1, कोई दिक्कत नो सर। अब सॉल्व कीजिए, यानी कि 2 इंटू 4, अब देखिए पावर क्या है 6 में से 1 माइनस हो रहा है, जब आप 6 में से 1 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, यस सर। तो क्या हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, सबसे पहले आपको इस पावर को यानी कि एक्सपोनेंट को क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, फिर जाके जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको 2 से क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यस सर। लेकिन सर ये हम कैसे करें, देखिए अब 4 की पावर कितनी है सर 5 है, कितनी है सर 4 की पावर है 5। ठीक है, अब 4 की पावर 5 है तो कैसे निकाले, तो देखिए 4 है इनटू उसकी पावर कितनी है सर 5, तो उससे एक कम, यानी कि 1 2 3 4, कितना आ गया सर 124, सॉरी 1024। ठीक है, कैसे किया हमने सर, देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है सर 4 की पावर 5, तो 4 की पावर कितनी है सर 5, तो उससे एक कम कर दीजिए, यानी कि एक कम करने कितना सर 4, यानी कि 4 इंटू कितने बार है सर 4 बार, यानी कि 1 2 3 4, कितना आ गया सर 1024। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया सर 1024, यानी कि 2 इंटू 1024। अब इस 1024 में आप क्या कीजिए 2 से क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा सर 2048। ठीक है, यानी कि सिक्स टर्म, इस जीपी का सिक्स टर्म क्या है सर 2048। ठीक है, यस सर। अब हम देखेंगे सर फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, तो देखिए सर हमें ऑलरेडी क्या है ए और आर पता है, तो हमें क्या निकालना सर फिफ्थ टर्म, तो पहले टर्म का वैल्यू फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। यस सर। कौन सा टर्म निकालना है सर फिफ्थ, यानी कि A5। यस सर। और ए की वैल्यू कितनी है सर 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, यानी कि सर आर की वैल्यू है सर हमारे पास
4, यस सर, और n कितना है सर 5, यानी कि 5 माइनस 1, ठीक है, यस सर। यानी कि सॉल्व कीजिए 2 इंटू 4, और देखिए 4 की पावर कितनी है सर, 4 की पावर है 5 माइनस 1, यानी कि सर 5 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा सर 4, ठीक है, यस सर। इनटू, अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 इंटू, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा उसको क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए, यानी कि देखिए 2, 4 की पावर कितनी है सर, पावर 4 है, तो पावर कितनी सर 4, तो उससे एक ले लीजिए कम, यानी कि हम माने क्या 2 की पावर 3, यानी कि 3 बार इक्वल दबाएंगे। इक्वल कितना बार दबाएंगे सर, 3 बार। कैसे देखिए 4 की पावर 4, यानी कि 4 इंटू कितने बार, 3 बार, 1 2 3, कितना आएगा सर 256, यानी कि इंटू 256, ठीक है, यस सर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आएगा सर 512, ठीक है, यानी कि इस जीपी का 5th टर्म कितना है सर 512, ठीक है, और इसी एपी का 6th टर्म कितना है सर 2048, ठीक है, यस सर। सर समझ में आ गया सर, एक और एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगले एग्जांपल में एग्जांपल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन किया है, तो जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द गिवन सीक्वेंस, क्या है, फाइंड द गिवन सीक्वेंस 1 5 25 125 625 आर इन जेपी, आर इन जीपी, यानी कि आपको पहले ये पता करना है जो क्या ये सीक्वेंस एक जीपी है कि नहीं है, पहले आपको ये फाइंड करना है। देन इफ यस, अगर वो जीपी है तो क्या कीजिए, आपको 6th टर्म एंड 7th टर्म क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा सर, हमें पता करना होगा जो क्या ये सीक्वेंस जो हमें गिवन है क्या वो ए जीपी है कि नहीं है, और हमें अभी पता है सर हमें जीपी कैसे फाइंड करना होता है। अगर सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन रेशो है वो अगर इक्वल आएगा तो ये जीपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निकाले, यस सर, तो करते सोल्यूशन। देखिए यानी कि कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशो, तो कॉमन रेशो को डिनोट करते हैं सर आर से, तो कॉमन रेशो की वैल्यू क्या होगी सर, पहले में सर A2 डिवाइडेड बाय A1, यानी कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सॉल्व कीजिए, यानी कि सेकेंड टर्म कितना है सर, सेकेंड टर्म है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 1, जब आप 5 को क्या करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू सर 5, यानी कि कॉमन रेशो क्या आ गया सर, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का बीच का जो कॉमन रेशो क्या आ गया सर 5 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में देखिए, यानी कि कॉमन रेशो इक्वल टू क्या है सर, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म कितना है सर, थर्ड टर्म है सर 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म कितना है सर 5, जब आप 25 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर 5, ठीक है सर। यानी कि इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का भी कॉमन रेशो कितना आएगा सर 5 आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यानी कि कॉमन रेशो बिटवीन किसके सर, फोर्थ एंड थर्ड के बीच में, यानी कि फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, ठीक है, यस सर। अब फोर्थ टर्म कितना है सर, फोर्थ टर्म है 124, उसको डिवाइड कर दो सर थर्ड टर्म यानी कि 25 से, 25 से, जब आप 125 में 25 से डिवाइड दोगे तो ये कितना आएगा सर 5, ठीक है। यानी कि सर फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी कि इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का भी कॉमन रेशो कितना है सर 4 ही आया है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन कौन सा सर 5th टर्म एंड 4th टर्म, यानी कि सर 5th टर्म डिवाइडेड बाय 4th टर्म, ठीक है। 5th टर्म कौन सा है सर 625, उसको हम किससे डिवाइड देंगे सर 4th टर्म से, तो 4th टर्म कितना है सर 125, जब आप 625 में 125 से डिवाइड दे दोगे तो कितना आएगा सर 5। तो अगर आप देखेंगे तो सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस क्या आया है सर, इक्वल आया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यस इट इज अ जीपी, यस सर आप बोल सकते हो, तो लिख दीजिए, तो यस क्या, यस इट इज जीपी, हाँ ये जीपी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना था, यस सर। तो अगर आप देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, किसी भी जीपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो क्या होता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सॉरी कॉमन रेशो क्या होता है सर, इक्वल होता है, ठीक है, यस सर।
अब जब ये जीपी है तो हमें क्या बोला गया है सर, अगर ये जीपी है तो आप क्या कीजिए 6 टर्म एंड 7 टर्म भी क्या कीजिए फाइंड कीजिए। तो कर दें, यस सर, तो कीजिए। अब हमें पता है किसी भी जीपी में टर्म फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट टर्म, सेकंड सर कॉमन रेशो, ना कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा एपी में होता था, ठीक है ना। और थर्ड पड़ता है सर एन की वैल्यू, यानी कि कहाँ तक, यानी कौन सा टर्म निकालना है, ये आपको हमें बताना होगा, ठीक है। तो सर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं सर, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है, तो सर ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है सर 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर 1, ठीक है। फिर हम क्या निकालते हैं सर कॉमन डिफरेंस। तो सर कॉमन रेशो, फिर हम क्या निकालते हैं सर कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो को हम किससे डिनोट करते हैं सर आर से। और कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर निकालने की जरूरत नहीं, आपने इतने बार तो निकाला है, यानी कि कॉमन रेशो कितना है सर 5, ठीक है। और हमें कौन कौन से टर्म निकालना है सर, हमें 6 टर्म निकालना है और 7 टर्म निकालना है। तो ठीक है, तो सर पहले 6 टर्म निकालेंगे, यस सर निकाल लीजिए। लेकिन सर उससे पहले आपको सर टर्म्स की फॉर्मूला तो लिख लीजिए, यस सर। तो टर्म का फॉर्मूला होता है सर ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, ठीक है, यस सर। और हमें कौन सा टर्म निकालना है सर 6 टर्म, यानी कि a6 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है सर 1, तो 1 पुट कर दीजिए, इनटू आर की वैल्यू क्या है, तो सर आर की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू कितनी है सर 6, यानी कि 6 माइनस 1, कोई दिक्कत नो सर। सॉल्व कीजिए, यानी कि 1 इंटू 5 6 माइनस 1, यानी कि 6 में से जब आप 1 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 5, यानी कि 1 इंटू 5 की पावर 5, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यानी कि 5 की पावर 5 है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 5 है, यस सर, यानी कि 5 इंटू, अब इस इक्वल को 4 टाइम दबाएंगे आप, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 5 की पावर 5 का वैल्यू कितने आ गए सर 3125, ठीक है, यस सर। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है सर 1 से, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया सर 3125, तो पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया सर 3125, जब मैंने 3125 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया सर 3125, ये हमारा क्या आ गया सर 6 टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। सर क्या हमें यही निकालना था, नहीं, हमें अभी तो 7 टर्म भी तो निकालना है, तो ये सर तो निकालिए, ठीक है। यानी कि सर 7 टर्म निकालने से पहले आपको सर टर्म्स का क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। तो सर टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ये सर हमारा होता है टर्म्स का फॉर्मूला, ठीक है। हमें कौन सा टर्म निकालना है सर 7th टर्म, सर भूल जाता आप बार बार, देखिए, यानी कि A7 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है सर 1, पुट कर दीजिए, इनटू आर की वैल्यू कितनी है सर 5, यानी कि 5 n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1, यानी कि n कितना है सर 7, यानी कि 7 माइनस 1, ठीक है, यानी कि 1 इंटू 5 की पावर 7 माइनस 1 कीजिए, यानी कि 7 माइनस 1 करने कितना आएगा सर 6, यानी कि 5 की पावर 6, ठीक है, इंटू 1 इंटू 5 की पावर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 की पावर कितनी है सर 6, तो क्या करें देखिए, यानी कि 5 इंटू कितनी है सर पावर 6 है, तो यानी कि क्या करना होगा इससे एक कम, यानी कि 5, यानी कि 5 बाई इक्वल दबाना होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, कितना आ गया सर, ये हमारा आ गया 15,625, पुट कर दीजिए, यानी कि सर 15,625। अब इसको क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 15,625, ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये जीपी किसे कहते हैं, जीपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, जीपी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, ए किसे कहते हैं, आर किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं, और एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, और कैसे हम किसी भी जीपी का एन टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।